अगर आप बिना किसी रिस्क के अपने पैसों को जमा करना चाहते हैं, एक निश्चित ब्याज चाहते हैं और बैंक एफडी से भी ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। ध्यान रहे, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से ही बनाई गई है। आज हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, कौन कौन इसमें खाता खोल सकता है, टैक्स के क्या नियम है, यह नियम किसके लिए बेहतरीन है, आइए जानते हैं। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस एफडी क्या है। एफडी का मतलब ही होता है फिक्स डिपॉजिट। इसे टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए भी एफडी है। ये सरकारी स्कीम है, 100% सुरक्षित है, इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, इसमें बैंक की एफडी से ज्यादा भरोसा है। आइए जानते हैं कि अगर आपने 1 साल की एफडी करने की सोची है तो उसका ब्याज दर वर्तमान समय में 6.9% मिल रहा है। अगर आप 2 साल की एफडी करना चाहते हैं तो उसका ब्याज दर इस समय 7% है। अगर 3 साल की एफडी करना चाहेंगे तो इस समय उसका ब्याज दर 7.1% है। अगर आप 5 साल की एफडी करना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से पॉपुलर मानी गई है, इसका ब्याज दर 7.5% है। 5 साल की एफडी सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। भारत सरकार समय समय पर ब्याज दर चेंज करती रहती है, पर अगर आपने जिस ब्याज दर पर एफडी की है वो उसी दर पर रहेगी मैच्योरिटी पीरियड तक। अब हम 5 लाख का कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए जमा किया 5 वर्ष के लिए, ब्याज दर उसका इस समय चल रहा है 7.5%। तो आपको कुल ब्याज मिलेगा 7.5% की दर से 2,24,000 रुपए। तो 5 वर्ष के बाद आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 7,24,000 रुपए। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन अकाउंट अपना खोल सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक अपना अकाउंट खुलवा सकता है। सिंगल अकाउंट भी खुलवाने की सुविधा है, ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में लगभग 3 लोग मिलकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। गार्जियन भी चाहें तो अपने माइनर बच्चों के नाम पर भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम कितना अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। तो मिनिमम 1,000 रुपए से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जॉइंट अकाउंट के साथ भी आप खोल सकते हैं। अब बात आती है जो कि बहुत जरूरी है, इसे आपको ध्यान से सुनना है, टैक्स रूल्स के बारे में। जो भी आप अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे एफडी में, उसमें जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है? उस ब्याज पर टीडीएस लागू होगा। अगर आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है तो सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज 1 लाख रुपए है और ब्याज 1 लाख रुपए से जैसे ही ज्यादा होती है आपका टीडीएस कटेगा। अगर आपको टीडीएस से बचना है तो आपको 15H भरना होगा, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। और जनरल सिटीजन के लिए 15G भर के आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं। अब 5 वर्ष की एफडी पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स का बेनिफिट्स भी मिलता है। अब बात करते हैं एफडी के फायदे। ये सरकारी स्कीम है, जीरो रिस्क है, बैंक एफडी से ज्यादा भरोसा है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए प्लानिंग है। आप जिसमें चाहें जो कर सकते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा है। आप अपने पास में जाइए और अपना अकाउंट खुलवाइए। साथ में बात हम इसकी करते हैं कि ये निवेश किसे करना चाहिए। सीनियर सिटीजन, हाउसवाइफ, नौकरी करने वाले, सुरक्षित निवेश चाहने वाले, सबके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अब आप सोचेंगे कि किसके लिए सही नहीं है? ये उनके लिए सही नहीं है जिनको कम समय में ज़्यादा पैसा चाहिए। मतलब जिन्हें हाई रिटर्न चाहिए, ज़्यादा ब्याज कम समय में चाहिए, उनको अपना समय में भी नहीं देना है, ज़्यादा पैसे भी नहीं देना है, कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। स्टॉक मार्केट जैसे अच्छी ग्रोथ इसमें नहीं होती है, फिक्स्ड ग्रोथ होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ध्यान रहे, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है। इसमें लेन-देन का कोई सलाह नहीं है।